नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मोकामा और गोपालगंज। तैयारियां सभी पार्टियां कर रही है। मुकाबला महागठबंधन और बीजेपी में है। नीतीश कुमार महागठबंधन में आ गए हैं, बीजेपी अकेला पड़ गई है। चिराग पासवान बीजेपी के समर्थन में है। लेकिन आज मोकामा से जो संदेश तेजस्वी यादव के लिए है, वो संदेश सुनाने आया हूं। तेजस्वी यादव जी, आपको मोकामा और गोपालगंज में उतरना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले आपको यह भी बता दें कि गोपालगंज और मोकामा में जो लड़ाई है बहुत टसन की हो गई है। मुकाबला गोपालगंज में त्रिकोणीय है, तो मोकामा में सीधा मुकाबला है आरजेडी और बीजेपी के बीच। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 27 अक्टूबर को मोकामा के टाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। नीतीश और तेजस्वी गोपालगंज भी जाएंगे, लेकिन आज एक साजिश के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, तेजस्वी यादव अगर ये समझ रहे हैं कि मोकामा में तमाम जेडीयू वाले उनके समर्थन में खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है। फिर से सुन लीजिए, अगर तेजस्वी यादव ये समझ रहे हैं कि मोकामा में जेडीयू वाले, कांग्रेस वाले अगर आरजेडी के समर्थन में खड़े हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है। भले ही सातों दलों ने महागठबंधन की आरजेडी कैंडिडेट को समर्थन दिया हो, लेकिन यहां कुछ जेडीयू वाले बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में वोट मांग रहे हैं। घूम घूम कर हमारे कैमरों पर बोल रहे हैं कि हम जेडीयू के सिपाही हैं, हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं, हम उनको भी सुनने जाएंगे। लेकिन वोट दे रहे हैं इस बार लल्लन सिंह की पत्नी सोनम देवी को, और वोट दिलवा भी रहे हैं उन्हीं को। अब आप समझिए, नीतीश कुमार ने अपने सभी नेताओं को कहा है कि जाइए मोकामा, जितवाइए आरजेडी कैंडिडेट को। हमें परिणाम चाहिए, हमें बीजेपी को औकात दिखानी है। तेजस्वी यादव के कदम में कदम मिलाकर चलने को तैयार है नीतीश कुमार, लेकिन उनके नेता इस बात को मानने को तैयार नहीं है। देखिए, अनंत सिंह मोकामा के बाहुबली विधायक 2020 में भी बने और उनकी विधायकी खत्म हुई, तो यहां उपचुनाव हो रहे हैं। और आपको यह बता दें कि तेजस्वी यादव जी, आपके लिए संदेश यह है कि आप मोकामा और गोपालगंज में अभी से उतर जाइए। कल आप दिल्ली से पटना लौट रहे हैं, और पटना लौटने के बाद 27 को चुनावी जनसभा कीजिए, और हेलीकॉप्टर से नहीं, जैसे कुशेश्वर स्थान के गांव में, गलियों में, जैसे तारापुर के गांव और गलियों में आप घूम घूम कर वोट मांग रहे थे। परिणाम भी याद है आपको। भले ही हार हुई हो आरजेडी कैंडिडेट की, लेकिन वोटिंग परसेंटेज बढ़े हैं। आपने खेला करना शुरू कर दिया था, लेकिन तेजस्वी यादव, आपको उतरना होगा मैदान में। फरियाने के लिए बीजेपी से आपको गोपालगंज और मोकामा के गलियों में घूमना होगा। अगर आप नहीं घूमेंगे तो खेला बिगड़ जाएगा। गोपालगंज में, मोकामा में तो अनंत सिंह के समर्थक एकजुट हैं। कहीं अनंत सिंह के नाम पर, कहीं तेजस्वी यादव के नाम पर वोट बैंक जुड़ रहे। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, स्वर्ण वोटरों में टूट हो रही है। अनंत सिंह स्वर्ण वोटरों को एकजुट करने में लगे हैं, तो यादव वोटरों को एकजुट करने के लिए तेजस्वी यादव चुनावी जनसभा नहीं, आप तेजस्वी जी मैदान में जाइए, गांव में जाइए, गलियों में जाइए। जैसे आप मोकामा और गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे, जनता संतुष्ट तो हो जाएगी, लेकिन जोड़ने का काम जो आप कर रहे थे वो नहीं हो पाएगा। इसलिए तेजस्वी जी, आपको मैदान में उतरना होगा। गोपालगंज में मुकाबला त्रिकोणीय है। तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव उनके राह में मुश्किल बन के खड़े हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हमारा गांव है, तो आप अपने गांव के गलियों में निकलिए ना। तेजस्वी जी जाइए ना गोपालगंज। समझ लीजिए, बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता गोपालगंज और मोकामा में हैं, लेकिन तेजस्वी जी पटना छोड़िए, गोपालगंज और मोकामा में बैठिए। ये लड़ाई 2024 के लिए संदेश है कि हम आप
नीतीश कुमार यानी तेजस्वी और नीतीश जी एक साथ हैं तो हमारी ताकत बढ़ी है, नहीं तो तेजस्वी यादव जी आपको बता रहा हूं खेल बिगड़ जाएगा। इससे पहले भी हमने अपने रिपोर्ट में बताया था कि तेजस्वी जी आपको मैदान में उतरना होगा। अब इंतजार है लोगों को, देखते हैं कब तक उतरते हैं, क्या क्या करते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़िए जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।